नरेंद्र मोदी से मिलने का ट्रंप का इंतजार धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है। और ये भारत है, पाकिस्तान तो है नहीं, और ये मोदी है, शहबाज शरीफ तो है नहीं कि ट्रंप बुलाएगा और एकदम कसीदे पढ़ने लगे। मोदी जी का कहना यह है कि दुनिया तुम्हारे सामने झुकती होगी, भारत ना झुका है ना झुकेगा, अब सनातनियों के हाथ पे ये भारत है। कह रहा है कि ट्रंप जो मर्जी बोलता रहे, हम एक खुद मुख्तार रियासत है। होश उड़ा देने वाली मुवासलत इतनी मुश्तरक कदर के आप हैरान होंगे। अब भाई सवाल तो मोदी जी की इज्जत का है, सवाल भारत की इज्जत का। इसकी तो इज्जत वैसे ही मंडी में नीलाम हो रही है। आप जानते हैं कि हर कोई आज इसको कितना ठोक रहा है। आई थिंक मोदी डरे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनको ऐसा खरीद लेगा गले में हाथ डाल के, यू हैवंट थैंक्ड मी फॉर स्टॉपिंग द सीज़फायर, ये कहेगा। तो हमें पता है डीप स्टेट एक्टिव है, हमें पता है डीप स्टेट चाहती है कि मोदी यहाँ मोदी का राज समाप्त हो, हमें पता है डीप स्टेट डिस्टेबलाइज करना चाहती है, हमें पता है। ज़ेलेंस्की को उन्होंने 2-3 रैप्टे लगा दिए भाई, राष्ट्रपतियों को बुला बुला के पीट रहे हैं। वाकई में जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया इस पर बातचीत करे कि मोदी जी ट्रंप से मिलने के लिए आसियान में जो मलेशिया में हो रहा है उसमें क्यों नहीं गए। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है क्योंकि मोदी जी डर गए हैं। पर आजू और जो भारत का कमेंटेटर है वो इसका असल जवाब दे रहे हैं कि मोदी जी ट्रंप से मिलने के लिए आसियान मलेशिया में क्यों नहीं गए। और पाकिस्तानी मीडिया भी कहने पे मजबूर हो गया है कि मोदी जी दुनिया के ऐसे अकेले लीडर है जिनसे ट्रंप मिलना चाहता है। और ट्वीट करके बहुत बार उन्होंने ख्वाहिश भी बताई है मोदी जी से मिलने का, पर मोदी जी ट्रंप से मिलना नहीं चाहते। तो इसीलिए मोदी जी ट्रंप को अभी अवॉइड कर है और दुनिया के ऐसे लीडर है जो अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिलना नहीं चाहते। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, इसे आप पूरा शेयर देखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। से भारत ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं, भारत ने भी झटका देने का काम किया है कि क्योंकि अब आसियान में ट्रंप तो होंगे लेकिन मोदी वहां खुद मौजूद नहीं होंगे। यानी लास्ट मिनट पे नरेंद्र मोदी ने खेला कर दिया। यानी कि हमने उसकी ईगो को बिल्कुल डायरेक्टली हिट करना शुरू कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक लैंग्वेज यूज करी थी हमारे दोस्त पुतिन के लिए। उन्होंने बोला था कि मैं पुतिन की मीटिंग कैंसिल कर रहा हूं बिकॉज आई डू नॉट लाइक टू वेस्ट माई टाइम। मोदी जी ने भी वही मैसेज भेजा है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम ऑन यू बाय मीटिंग अननेसेसरली। यानी कि हमने अपनी दोस्ती पुतिन के साथ भी निभा दी, डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त भी बोल दिया और साथ में एक बॉम्बशेल भी फेंक दिया, हम आसियान की मीटिंग में नहीं आ रहे। इसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स। उधर चाइना के साथ मिलकर हम वाट लगा रहे हैं अमेरिका की। अभी शुरुआत करी है, वाट लगेगी, चिंता मत कीजिए। फिर उन्होंने कहा जी जो मलेशिया में समिट हो रहा है, आसियान समिट, तो इसमें जरा मोदी जी की ट्रंप साहब से कुछ मुलाकात हो जाए। तो भारत ने कहा यार टाइम पास करने का टाइम थोड़ी ना, खाली थोड़ी बैठे मोदी जी कि तो फोटो खिंचवाने के लिए ट्रंप के पास जा रहे हैं। तो ये पूरी व्यूह रचना इन्होंने तैयार की थी और मुझे लगा था अगर मोदी जी मलेशिया जाएंगे, ये इतना मक्कार आदमी, इस पे अरबों का इतना प्रेशर है, तो यानी जी मलेशिया आएंगे तो भारत ने का टाइम ही नहीं है। अगर कुछ सब्सटेंशियल हो रहा हो तो भाई ठीक है, नहीं तो फोटो थोड़ी खिंचवानी है। अब ट्रंप का प्लान था ये मलेशिया आएगा, वहां फोटो वोटो मोदी जी के साथ खिंचाएगा और दो बातें बोले। यार मोदी कमिटेड नहीं है, मतलब कुछ भी बोल सकता, कैसे भी बोल सकता, हाथ पकड़ लेगा, अब मुंह पे झूठ बोलेगा। अब ये आदमी मक्का है, इस आदमी की गुडविल है 0 सन्नाटा। ये कहीं भी कभी भी झूठ बोल सकता है, इसे फर्क ही नहीं पड़ता। इस पर्सन को कहला एनी टाइम। तो ट्रंप को अवॉइड करने की वजह से नहीं जा रहे, क्या क्या वजह बनी आपके ख्याल से? हो सकता है यार ट्रंप के साथ आप हाथ मिला लीजिए, तो कह रहे हैं इन्होंने कश्मीर हमें दे दिया। फिर आप इसलिए मोदी जी ने उनके फोन नहीं उठाई ना भाई, वो कुछ भी कह दे रहे हैं, बिना फोन उठाए कह रहे हैं कि हमने बोल दिया हम रशिया से ऑयल नहीं कह देंगे। कल उन्होंने ज़ेलेंस्की का कान पकड़ के हिला दिया, सुना है आपने, न्यूज पढ़ा है? वाकई में आप डोनाल्ड ट्रंप साहब से, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उनसे सर कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी का कान मरोड़ सकते हैं, किसी का कान पकड़ सकते हैं, किसी का कान खींच सकते हैं। तो मोदी जी ने क्या कर दिया, मोदी जी का सुबह सुबह हम देख के बड़ा दिल प्रसन्न हुआ। 10-11 बजे करीब खबर आती है, मोदी जी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री जी से बात की, हम वर्चुअली इसको अटेंड करेंगे। अब यहाँ ट्रंप के कहते हैं ना, दिल के अरवा आंसुओं बह गए, हम वफा करके भी तनहा रहेंगे। हम नहीं, डोनाल्ड जॉन ट्रंप वफा करके भी तनहा। पूरी सेटिंग बिठा दे बिड़ू, वहां जाके फोटो खिंचाने का है, कुछ बकवास करने को, और अरबों को बोला देखो साहब हमने कर दिया, मोदी जी कह रहे हैं हम तेल नहीं लेंगे।
तो मोदी जी ने क्या कर दिया, मतलब भैया हम तो जा ही नहीं ना। अब उन्होंने कहा ठीक है जी, वर्चुअली एड्रेस कर देंगे। अब ट्रंप का जो इरादा था कि मोदी के साथ फोटो खिंचवाएगा, आज समय देखिए, विडंबना देखिए, आज ट्रंप तरस रहा है मोदी के साथ फोटो खिंचवाए। मोदी जी के बाजू में खड़ा हो जाऊं, थोड़ा तेल के बारे में बोलूं, थोड़ा इधर बोलूं, थोड़ा इधर बोलूं, हाँ हम कॉपरेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मोदी जी ने बोला भैया हम तो जा ही नहीं रहे। तो ट्रंप अब बौखलाया हुआ है। ये अगर आप छोटे से जानवर को पत्थर लगाएंगे तो देखो ऐसा कुछ हालत इसकी है। बट अच्छी बात है, और हालत होना वो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। आई थिंक मोदी डरे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनको ऐसा खरीद लेगा गले में हाथ डाल के, यू हैवंट थैंक्ड मी फॉर स्टॉपिंग द सीज़फायर, ये कहेगा तो मोदी क्या कहेंगे। यही उनकी परेशानी यही है कि वो मुझे पकड़ लेंगे कैमरा के सामने और मुझे कहेंगे तुमने अभी तक मुझे क्यों थैंक नहीं किया और नॉमिनेट भी नहीं किया ना इंडिया ने नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को। सो वो अगर पूछ लें तो फिर ये क्या जवाब देंगे उसके मुंह पे, और फिर वो वो तो सर कुछ भी बोल देते हैं ना ट्रम्प तो आजकल। अब तो कुछ भी बोल देंगे यार उसको, लाइक ही माइट से यू आर गेटिंग सेनाइल, तुम बुढ़े होते जा रहे हो, भूल गए तुम, मैंने तुमको बचा लिया, तुम्हारी जंग बच गई, कितने लोग मारे जाते थे, ऑलरेडी 7 प्लेन गिर गए थे। इस तरह की वो कुछ बात करी तो इंडिया में तो मीडिया वो लेके भागेगी भी, राइट। मोदी के लिए तो करोड़ों का वो मीडिया का नुकसान हो जाएगा। So I think he's basically avoiding Trump because he does not know how to respond to this issue. देखिए स्टारमर और मैक्रॉन के साथ उन्होंने जो शार्म शेख में किया है यू कैन सी लाइक बेचारा की इज्जत ही फालूदा में मिल गई कहते हैं ना, तो वो हाल हो गया था मैक्रॉन का। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो मोदी जी ने सही डिसीजन लिया है आसियान में ना जाके, क्योंकि इसकी एक बहुत ही मेन वजह है ट्रम्प कैमरा के सामने बहुत ही एग्रेसिव हरकतें करता है और किसी भी चीज पे कॉन्सिड नहीं करता। उल्टा अगर कैमरा बंद हो और अगर आप फोन पे उसके साथ बातचीत करें तो वो बहुत सारी चीजों पे कॉन्सिड कर जाता है, क्योंकि पब्लिकली उसे कॉन्सिड नहीं करना पड़ता और वो पब्लिकली जाके वो कहानी घुमा देता है। तो कैमरा के सामने ट्रम्प किसी भी मामले पे कॉन्सिड नहीं करेगा। अगर मोदी जी पब्लिकली ट्रम्प से मिले और कैमरा बंद होने के बाद अगर मोदी जी से ट्रम्प ने फोन पे बातचीत की तो ट्रम्प बहुत सारे मामलों पे कॉन्सिड कर देगा। रशियन ऑयल के मामले पे भी आपने देखा कि उसने नो ऑयल से नॉट मच ऑयल पे आ गया और पुतिन भी यही करता है। आपने अगर देखा पुतिन पब्लिकली बहुत ही कम मिलता है ट्रम्प से और फोन पे ही ट्रम्प को घुमा देता है। और जेलेंस्की के साथ जो ट्रम्प ने किया वो इसका ही नतीजा है कि आप फोन कॉल करके ट्रम्प को कैसे मनवा सकते हो। तो आखिर में यही कहूंगा कि मोदी जी को अभी ट्रम्प को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो जैसी हरकतें पब्लिकली करता है वो मोदी जी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मोदी जी सेवा से तो है नहीं कि पब्लिकली बेइज्जती बर्दाश्त कर लेंगे। मोदी जी भी कुछ कह देंगे और फिर ये उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए मोदी जी को अभी ट्रम्प से मिलने के लिए पब्लिकली अवॉइड करना चाहिए। तो मेरे मुताबिक मोदी जी ने सही डिसीजन लिया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।